अब इस वक्त ईरान के तेहरान से एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। तेहरान में अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। मेट्रो स्टेशन में लोगों ने नारेबाजी की है। तेहरान ये वही जगह है जहां पर इस वक्त अली खामनेई को आखिरी विदाई की रस्में हो रही हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका के खिलाफ लोगों का गुस्सा ईरान में इस तरह से फूटता हुआ नजर आया हो। गुजरात एटीएस ने देश को दहलाने का मंसूबा पाले आतंकियों को गिरफ्तार कर एक बड़े आतंकी साजिश का खुलासा यहां पर कर दिया है। और ये पकड़े गए सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे, जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्लीपर सेल के तौर पर एक्टिव थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, गुजरात एटीएस के रडार पर आए और फिर दबोच लिए गए। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए ये सभी वही आतंकी हैं जिन्होंने गुजरात और एमपी को दहलाने की बड़ी साजिश रची थी। जैश ए मोहम्मद से जुड़े इन आतंकियों को एटीएस ने एमपी और गुजरात के अलग अलग जिलों से पकड़ा है, जिसमें कुछ आतंकी तो टीनेजर भी निकले हैं। नवसारी के जिस मदरसे में वो पढ़ रहे थे, वहाँ के छात्र और शिक्षक भी इस खुलासे से हैरान हैं। किसी को नहीं मालूम कि ये कैसा है। कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर भी नहीं है, कुछ भी, मोबाइल था उसके पास बस वही। कितने सालों से मोबाइल यूज कर रहा था? 1 साल से उसके बाद मोबाइल आया बस। ये सभी मदरसों में छिपकर पढ़ाई कर रहे थे और अपने कट्टरपंथी विचारों से वहाँ पढ़ने वाले छात्रों के ब्रेन वॉश में जुटे थे, ताकि एक नेटवर्क बनाकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान पर बुलडोजर वाला एक्शन हो गया है। दुबई में बैठे गैंगस्टर के वाम दल के विधायक अरूप चैटर्जी को पैसे न देने पर मारने की धमकी दी थी और धमकी के 24 घंटे के अंदर अब उसके घर पर एक्शन हो गया। और ये उसी बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें हैं जहां बुलडोजर के साथ ही हथौड़े से घर की एक एक ईंट को गिराया जा रहा है और संदेश दिया जा रहा है कि गुंडे बदमाशों का बुलडोजर से हिसाब किया जाएगा। दरअसल भगौड़े प्रिंस खान ने वाम दल के विधायक अरूप चैटर्जी को धमकी दी थी। 24 घंटे में पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। विधायक का दावा है कि विदेश से वीडियो ऑडियो मैसेज के जरिए पैसों की डिमांड की गई थी, जिसकी शिकायत विधायक ने पुलिस में की थी। 2021 में नन्हे खान हत्याकांड में प्रिंस खान का नाम आया। इसके बाद वो भारत से फरार हो गया। दावा है कि वो दुबई से गैंग को ऑपरेट करता है। 2022 और 2023 में जांच में सामने आया कि वो विदेश में रंगदारी मांगता है और हवाला के जरिए पैसे मंगवाने का नेटवर्क चलाता है। प्रिंस खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है और अब उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करते हैं, जहां राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पेपर चोरी की घटना सामने आने के बाद जबरदस्त वहां हड़कंप मच गया। इसी के बाद आनन फानन में पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। दरअसल परीक्षा के दिन ही वोयोटेक डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पेपर चोरी होने की घटना सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुरुआती जाँच में सामने आया, खिड़की तोड़कर विभाग की बिल्डिंग के अंदर चोर घुसे थे। शुरुआती जांच जो पुलिस ने की है उसके जरिए पता चला इसी वेंटिलेटर के जरिए जो चोर है वो अंदर जाते हैं और कई सारे पेपर्स के जो बंडल है उसको वहां से निकालने का काम करते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पुलिस प्रशासन ने कमेटी बनाई है जो निष्पक्ष जांच करेगी। साथ ही परीक्षा प्रभारी को मामले में नोटिस भी जारी किया गया है। 3 लोगों की एक कमेटी है जो हमें नियमित खबर करेगी कि इस बारे में क्या हो रहा है। ये तो एग्जिस्टिंग है, इसके अलावा हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी बना रहे हैं। दरअसल पेपर चोरी की घटना को पूरी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि इसमें कॉलेज के फैकल्टी भी शामिल हो सकते हैं। इधर बिहार से किडनैप की गई लड़की को नेपाल से रिकवर कर लिया गया, जहां एक एनजीओ और नेपाल पुलिस की मदद से गायब लड़कियों की तलाश में रेड की जा रही थी। अब इसी दौरान एक दंपत्ति भी अपनी गायब बेटी की तलाश में पुलिस वालों के पीछे पीछे वहां पर पहुंच गया, जिन्हें उनकी बेटी ने पहचान लिया। नेपाल पुलिस की इस रेड ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर दिया और कई गायब हुई लड़कियों को इस ठिकाने से बरामद कर लिया है। लेकिन इस दौरान जब एक दंपत्ति महीनों पहले लापता हुई अपनी बेटी से मिली तो हर किसी की आंखें भर आई। बिहार में हर महीने लगभग 10,000 लड़कियां और महिलाएं गायब हो रही हैं। ऐसी ही लड़कियों का एक ग्रुप नेपाल में होने की सूचना मिलने के बाद ये छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। नेपाल पुलिस ने बिहार में दर्ज एफआईआर को वेरीफाई करने के बाद इन बच्चियों को बिहार पुलिस के हवाले कर दिया।